अवेंजर्स डूम्सडे के कास्ट में द ओजी एवेंजर्स तो नहीं है, बट डार्क एवेंजर्स जरूर है, मतलब थंडरबोल्ट्स। Go Thunderbolts! एंड यस, डूम्सडे में थंडरबोल्ट्स वर्सेस एक्समैन भी दिखने के चांसेस हैं, इंक्लूडिंग सेंट्री, कैप्टन अमेरिका एंड फाल्कन, जो कि मैंने इस वीडियो में बताया है। एंड ऑब्वियसली ये मूवी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा अवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के लिए, क्योंकि स्टोरी वाइज तो कुछ ना कुछ ऐड करेंगे ही, जो कि डॉक्टर डूम को रिफर करेगा, बट सेंट्री है इसमें वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर। सो इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड फ्यूचर इंपॉर्टेंस इस मूवी में जस्टिफाई किया जाएगा। बट ये जो थंडरबोल्ट्स के कैरेक्टर हैं, ये इतने फेमिलियर है नहीं। कौन है ये लोग? कौन है ये, इनका पास्ट क्या है एंड प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हैं, ये बहुत लोगों को नहीं पता, क्योंकि इस मूवी का ऑफिशियल सिनॉप्सिस भी यही है कि ये एक इररिलेवेंट टीम है जिसमें मार्वल के सारे नॉट सो फेमस कैरेक्टर्स ही शामिल है। ओके, एक्सेप्ट बकी। God, I love this place. देन फिर जाके बात करेंगे मेरे थ्योरी के बारे में, जो कि ऑब्वियसली सही होगा। तो शुरू करते हैं जान पहचान हमारे बैडीज के लीडर से, ये लीना बिलोवा। और बेटा कैसी हो? मैं एकदम ठीक। इसके और रेड गार्डियन की वजह से मुझे ये मूवी देखना पड़ा। जी हाँ, मैंने नहीं देखा था ब्लैक विडो। यस, आई एम अ ब्लैक विडो फैन, बट स्टिल ठीक है। बट बैक टू पॉइंट, ये लीना बिलोवा ब्लैक विडो की स्टेप सिस्टर एंड रेड गार्डियन की स्टेप डॉटर। वो बचपन से ही रेड रूम में ट्रैप्ड हो चुकी थी विद नताशा, बट नताशा कुछ सालों में वहाँ से भाग गई थी एंड बाद में उसने रेड रूम को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था क्लिंट के साथ मिलके, बट वो एक्चुअली में डिस्ट्रॉय हुआ नहीं था। नताशा को लगा कि वो ब्लास्ट में ड्रेकोव एंड उसकी बेटी मर चुकी है, बट वो एक्चुअली में बच गए थे। जनरल ड्रेकोव ने रेड रूम को जारी रखा एंड अपनी बेटी को भी मैनिपुलेट कर दिया एंड उसे बनाया टास्क मास्टर, जिसके पास पावर है किसी भी फाइटिंग स्टाइल को कॉपी करने का, जो कि हमें लास्ट टाइम ब्लैक विडो मूवी में ही दिखी थी। एंड स्पॉइलर अलर्ट, टास्क मास्टर का इस मूवी में डेथ हो जाएगा, जो कि रूमर्स भी आ रहे थे एंड डूम्सडे के कास्टिंग लिस्ट ने उसे कंफर्म भी कर दिया। सो सिविल वॉर के इवेंट के बाद ब्लैक विडो अंडरग्राउंड होके येलेना के पास जाती है और रेड गार्डियन, जिसको ड्रेकोव ने सालों से बंदी बना के रखा था, उसे भी छुड़ाते हैं एंड उनकी पूरी फैमिली मिलके ड्रेकोव को एंड रेड रूम को खत्म करते हैं एंड रेड रूम के सारे माइंड कंट्रोल विडोज को भी आजाद करते हैं, इंक्लूडिंग टास्क मास्टर। एंड दैट्स द लास्ट टाइम हमने टास्क मास्टर को देखा। वो अभी क्या कर रही है, उसका माइंड कौन से स्टेट में है, किसी को नहीं पता, किसी के कंट्रोल में नहीं होगी, ये होप कर सकते हैं। बट ब्लैक विडो मूवी के पोस्ट क्रेडिट में हमने देखा येलेना को वैलेंटीना ने मैनिपुलेट करके क्लिंट के पीछे लगा दिया, नताशा के डेथ का जिम्मेदार ठहरा के। एंड हॉकाई सीरीज में वो हमें आखिरी बार दिखी थी जब क्लिंट ने उसे कन्फेस किया सब कुछ सच सच बता के, एंड उसके बाद वो चुपचाप चली गई थी एंड अभी तक दिखी नहीं है। बट मोस्ट लाइकली वो अभी भी असासिन का काम छोड़ी नहीं है एंड मोस्ट लाइकली वो वैलेंटीना के साथ ही काम कर रही होगी। एंड रेड गार्डियन भी ब्लैक विडो मूवी में ही आखिरी बार दिखा था। रेड गार्डियन एक सुपर सोल्जर है, जस्ट लाइक कैप्टन अमेरिका, बट रशिया से। काइंड ऑफ सोवियत यूनियन का आंसर था अमेरिका को कैप्टन अमेरिका के लिए। एंड कोल्ड वॉर के बाद वो अंडरकवर मिशंस में जाने लगा एंड ऐसे ही एक मिशन में वो येलेना एंड नताशा का बाप बना था, बट वो भी ब्लैक विडो मूवी के एंड में लास्ट टाइम दिखा था। और फिर आता है हमारा एक और सुपर सोल्जर, जॉन वॉकर एकेए एक्स कैप्टन अमेरिका एकेए यूएस एजेंट। सो यस, ये 2 दिन के लिए कैप्टन अमेरिका बना था फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में। Yeah, for like 2 seconds. पर सबके सामने रोड के ऊपर जब उसने शील्ड से एक मर्डर कर दिया तो उसको कैप्टन अमेरिका के पदवी से लात मार के हटा दिया गया और वो गुस्से में सुपर सोल्जर सीरम ले लेता है, जिससे उसका एंगर एंड रेज और ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो और भी ज्यादा अनवर्दी हो जाता है कैप्टन अमेरिका बनने के लिए। बट फिर एंट्री होती है अगेन वैलेंटीना की, जो उसे ब्लैक एंड रेड सूट के साथ लोहे का शील्ड पकड़ा के यूएस एजेंट बनाती है। एंड लास्ट टाइम वो फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में ही दिखा था। सो यस, एक सुपर सोल्जर असासिन भी है वैलेंटीना के पास एंड इस मूवी में वो एग्जैक्टली वही करेगा बिना सवाल पूछे, बस मिशन कंप्लीट करना वैलेंटीना के ऑर्डर पर। देन आती है घोस्ट एवा स्टार। अगर आप सब इसे भूल चुके हो तो आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मार्वल भी भूल चुका था इसे, क्योंकि ये लास्ट टाइम दिखी थी आंट-मैन एंड द वास्प मूवी में। सो इसे अपनी पावर्स एक फेल्ड क्वांटम रेल्म एक्सपेरिमेंट से मिली थी, जहां उसके पेरेंट्स की जान चली गई थी एंड शील्ड ने इसे अडॉप्ट करके एक असासिन बना दिया। यस, एक और असासिन। एंटमैन 2 के एंड में जेनेट ने उसे टेम्पररीली क्यूर किया था, बट जब और क्वांटम एनर्जी को कलेक्ट करने एंटमैन गया क्वांटम रन, इधर सब गायब हो गए और वो ट्रैप्ड हो गया और उसके बाद से घोस्ट भी गायब ही है। एंड फाइनली द आइकॉनिक बकी बार्न्स। अगर आप इसे नहीं जानते तो आप कुछ नहीं जानते। तो लास्ट टाइम भैया दिखे हैं हाल ही में कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में कांग्रेसमैन बकी बार्न्स। जी हाँ, पॉलिटिक्स में चले गए हैं द विंटर सोल्जर, वही इंसान जिसने सिविल वॉर में ये ब्लास्ट किया था,
जिसने हावर्ड स्टार्क को मारा था, एंड वही इंसान जिसने न जाने कितने सारे मिशन को अंजाम दिया है हाइड्रा के लिए, एंड थंडरबोल्ट्स में ये सब कर रहा है। नाइस, बट नाउ कम्स टू थ्योरी टाइम। मैंने डिकोड कर ही लिया, आखिरकार फाइनली मैंने थंडरबोल्ट्स का प्राइवल स्टोरी डिकोड कर ही लिया। स्टार्ट करते हैं इसी सीन से। ये कोर्ट रूम सीन होगा सेंट्री से रिलेटेड, क्योंकि वैलेंटीना नेक्स्ट निक फ्यूरी बनने के चक्कर में है। निक फ्यूरी ने बनाया था अवेंजर्स, पर वैलेंटीना बना रही है सिर्फ एक सुपर हीरो को जो अकेला पूरे अवेंजर्स पे भारी पड़ सकता है। और ये सीन जो दिखाया गया है जहाँ सारे थंडरबोल्ट्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये वही जगह होगा जहाँ वैलेंटीना सेंट्री को तैयार कर रही होगी, क्योंकि ये ग्राफ्स, हेयर स्टाइल्स, लोगो सब दिखता है यहाँ पर। एंड मार्क माई वर्ड्स, थंडरबोल्ट्स को वैलेंटीना कंट्रोल नहीं कर रही होगी और ना ही वो थंडरबोल्ट्स को क्रिएट करेगी, बट इन सबको सेपरेटली कंट्रोल कर रही होगी स्टार्टिंग में, और इन सबको मैनिपुलेट करके यहाँ पे भेजी होगी सेंट्री के हाथों मरने के लिए, जिससे कि उसे सेंट्री के पावर लेवल का अंदाजा हो जाए एंड इन सब से पीछा भी छूट जाए। और ये टाइम बॉम्ब एंड आर्मी वाला ड्रामा भी उसी का ही होगा, जिससे कि बॉब ट्रिगर होके सेंट्री में बदल जाए और इन सब के साथ थंडरबोल्ट्स को भी खत्म कर दे। बट यहाँ जैसे तैसे करके ये लोग बच जाएंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली यहीं पे टास्क मास्टर का डेथ होगा सेंट्री के हाथों। एंड नेक्स्ट सीन में रेड गार्डियन आके उन्हें बचा के भगा रहा होगा कि तभी विंटर सोल्जर आके इन सबको कैद कर देगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो सिर्फ टास्क मास्टर ही मिसिंग है। सो यस, मूवी के स्टार्टिंग के पार्ट में ही वो खत्म हो जाएगी। एंड आई डोंट थिंक बकी किसी के लिए भी काम कर रहा होगा यहाँ, वो बस क्राइम को रोकने के लिए इन सबको पकड़ा होगा। और इस सीन में उन सबको पता चलेगा वैलेंटीना उन सबको कंट्रोल कर रही है और मैनिपुलेट कर रही है उन सबको आपस में मारने के लिए। एंड बकी जो कि अभी एक कांग्रेसमैन है, उसे जब पता चलेगा सेंट्री के बारे में, उसके लिए तो और भी बड़ा झटका है ये कि वैलेंटीना गवर्नमेंट से छुपा के किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट में काम कर रही है। और तब ये सब एक साथ जाते हैं वैलेंटीना का सामना करने, एंड वहाँ वैलेंटीना सेंट्री को उन सब से इंट्रोड्यूस करवाएगी। एंड वहाँ रेड गार्डियन की वजह से ऐसा कुछ हो जाए जिससे सेंट्री आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा एंड सिटी में डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देगा। बट वैलेंटीना की मदद से थंडरबोल्ट्स जैसे तैसे करके सेंट्री को फिर से शांत कर ही देंगे एंड बॉब के रूप में वापस ले आएंगे। और उसी चक्कर में मतलब जब थंडरबोल्ट्स सेंट्री को कंट्रोल में ला रहे होंगे तब पूरी थंडरबोल्ट्स की टीम कुछ खतरनाक सिचुएशन का सामना करेगी, जैसा कि IMDb में लिखा हुआ है। एंड फिर ये कोर्ट रूम सीन आएगा जहाँ वैलेंटीना को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों वो ऐसे डेंजरस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही है। और उसका ये थॉट होगा कि वो सेंट्री को अवेंजर्स का रिप्लेसमेंट बनाना चाहती है, जो कि समय आने पर इस दुनिया को बचाने में काम आएगा। He's stronger than all of the Avengers rolled into one, and soon to be known as Earth's mightiest hero. So basically ये मूवी सेंट्री का एस्टैब्लिशमेंट करेगी MCU में, जिसको अर्थ के माइटिएस्ट सुपर हीरोज का एक बेस्ट वेपन बनाया जा सके अगेंस्ट सम बिग प्रॉब्लम्स। सो ये है मेरा प्राइवल स्टोरी थ्योरी नेक्स्ट थंडरबोल्ट्स मूवी के लिए। दोनों कितना सही होगा कितना गलत, या फिर पूरा ही सही हो सकता है या फिर पूरा ही गलत, बट मुझे तो अच्छा लगा।